नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री। पहला प्रश्न भी संजय जी करेंगे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, निमित्त हिंसा जो होती है उसका प्रायश्चित कैसे किया जाए? कौन सी हिंसा? निमित्त हिंसा, जैसे अपन कहीं जा रहे हैं और अपनी गाड़ी से किसी जीव की हिंसा हो जाती है। हाँ, अगर आप कहीं भी हिंसा में निमित्त हुए हैं तो गुरुओं के समक्ष जाकर प्रायश्चित लेना चाहिए। विनीत जी सराव की बेंगलोर उपस्थित हों। मेरा एक क्वेश्चन है कि अपनी मोक्ष के कामना करते हैं तो ये भी एक बंधन भी है ना, ये जीवन का ये भी एक बंधन है, तो मोक्ष का कामना करना ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है। मोक्ष की कामना करने से मोक्ष नहीं मिलता, मोक्ष का पुरुषार्थ करने से मोक्ष मिलता है। कामनातीत व्यक्ति को ही मुक्ति मिलती है। लेकिन भोगों की कामना की अपेक्षा मोक्ष की कामना अच्छी है। जब तक हमारे हृदय में मुक्ति का संकल्प नहीं जगेगा, विरक्ति का भाव प्रकट नहीं होगा, और जब तक विरक्ति का भाव प्रकट नहीं होगा, आत्मा की उन्नति नहीं होगी। तो आत्मोन्नति के लिए विरक्ति चाहिए, और विरक्ति के लिए मुक्ति से अनुरक्ति। उपस्थित में ब्रती सेवक रमेश चंद जी, ब्रती सेवक कुमार जी के साथ सहारनपुर से। परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोट से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम। गुरु, मेरा जिज्ञासा है कि आज के समय में महाव्रती, अनुव्रती व चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सभी सम्यक दृष्टि माने जाते हैं, जबकि कहा जाता है कि सम्यक दृष्टि गिने चुने इस काल में होते हैं। इस बात का स्पष्टीकरण। अरे गिने चुने होते हैं, सम्यक दर्शन की दुर्लभता और महिमा को दर्शाने के लिए बताए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि संसार में जितने हैं साधु, त्यागी, महाव्रती, अनुव्रती सब मिथ्या दृष्टि है। हमें नहीं मालूम, हम मानते गिने चुने होते होंगे, लेकिन गिने चुनों में मेरा नंबर है, बाकी का मुझे नहीं पता। मैं सम्यक दृष्टि हूँ, ये भाव अपने अंदर देगा। और सम्यक तो चित्त क्रियाओं में दृढ़ता रखो, जिससे जीवन का पथ प्रशस्त। धन्यवाद। अरे डॉक्टर कुलदीप जी बेटी भव्या के साथ। गुरुवर, मेरा ये सवाल था कि जैसे हम जैन धर्म में पैदा हुए हैं तो हम इसे बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं, लेकिन सारे धर्मों के अपने अपने लोग मतलब अपने धर्म को उचित मानते हैं, तो हम असली में कैसे पता चलाएं कि कौन उचित है असली में और कौन अनुचित है? बहुत सुंदर सवाल। देखो, ये बात तो सही है कि जो जिस परंपरा में जन्मा है उसे वो उचित मानेगा, श्रेष्ठ मानेगा। लेकिन मैं तुमसे कुछ सवाल करता हूँ। आज तुम जिस कुल में जन्मी हो, पीढ़ियों से अहिंसा की परिपाटी है, क्या ये श्रेष्ठता का आधार नहीं है? मतलब हिंसा बुरी चीज़ है, ये हमें मतलब अपने धर्म से पता चला। माने तुम्हें ये संस्कार जन्म से मिल गए ना। हाँ। यदि तुम कहीं ऐसे कुल में जन्मी होती जहाँ हिंसा के प्रति कोई ग्लानि नहीं, जिनकी सुबह की शुरुआत ही पशुओं के कत्ल से होता है, तो तुम्हारा क्या होता? मतलब पर्सनली तो मेरे को ये बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अगर उस जन्म मैं जो बात कर रहा हूँ सुनो एक एक करके। ये हमारी श्रेष्ठता का पहला आधार है, क्योंकि अहिंसा हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाती है। और हम ऐसे कुल में जन्म लिए हैं जहाँ पीढ़ियों से हिंसा का कोई वास्ता नहीं, अहिंसा के संस्कार। ठीक है, तुम्हारे जीवन में कोई व्यसन बुराई नहीं है। इस निर्व्यसनी जीवन बनने के पीछे तुम्हारे परिवार की पृष्ठभूमि, फैमिली बैकग्राउंड एक कारण बना कि नहीं बना? अगर अपने परिवार के इतिहास को पलट कर देखोगे तो पीढ़ियों में ऐसा नहीं मिलेगा। इसलिए तुम्हारा जैन कुल में जन्म लेना श्रेष्ठ है। तुम्हारे हृदय में जो पाप का डर है, ये तुम्हें जन्म घुट्टी के संस्कार में मिला। दया धर्म का पालन करना, पाप से डरने का भाव जगाना, पीढ़ियों से यही संस्कार चलते आए। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बड़े पाप कर लेते हैं, लेकिन उनके हृदय में पाप के प्रति कोई संकोच नहीं, कोई ग्लानि नहीं। तो तुम पाप से बच रहे हो, ये तुम्हारी शिष्टता का आधार है। फिर जो हमारे जितने भी धर्म संबंधी अभ्यास हैं, प्रैक्टिसेस हैं, चर्या और क्रिया है, ये सब आडंबर मुक्त है। जहाँ किसी प्रकार का अंधविश्वास नहीं है, ये हमारी श्रेष्ठता का प्रमाण है। जहाँ केवल आत्मा की शुद्धि की बात की जाती है,
ये हमारे जीवन की श्रेष्ठता का प्रमाण है। जहाँ स्वस्थ, सहज, शांत और संतुलित जीवन शैली की व्यवस्था है, ये हमारी श्रेष्ठता का आधार है। तो ये जो हमारे आचार को, विचार को, व्यवहार को, व्यापार को विशुद्ध बना दे, जो हमारे आहार को शुद्ध कर दे, वो जैन धर्म है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ है। समझ गए? इसलिए इसका गौरव होना चाहिए। इसे समझो कि इस धरती, खड़े रहो एक मिनट, मैं इस धरती के उन भाग्यशाली लोगों में शुमार हूँ जो मनुष्य जीवन को पाकर उसको सफल बनाने में समर्थ है। ये चीज समझ। उपस्थित हो समकीर जी भंडारी इंदौर से नवकार ग्रुप के साथ। नमोस्तु महाराज जी, मैं जैन सोशल ग्रुप नवकार इंदौर के 150 यात्रियों के साथ में आपको नमन करता हूं। और आज हम सभी को ये मौका मिला कि आपके दर्शन कर सकें। रोज़ टीवी में हम आपको ज़रूर देखते हैं, आज पहली बार आपके दर्शन करने का मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा एक प्रश्न है कि जो जैन धर्म है उसके अंदर आज की जो पहचान हमारी बन गई है कि जो जमीकंद नहीं खाता है, जो रात्रि भोजन नहीं करता है, वो जैन है, ऐसा निषेध धर्म के रूप में हमारी पहचान बनती जा रही है। तो हमारे आहार में, हमारे आचरण में हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमारी पहचान और भी जो हमारी महावीर भगवान के जो सिद्धांत हैं उनकी तरह से हो। बहुत अच्छा सवाल आपने उपस्थित किया है। जैन धर्म का संबंध वर्जनाओं से नहीं है। जैन धर्म का संबंध अगर देखा जाए तो पूरी तरह विधायक है। मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा जैन धर्म क्या है, जो जियो और जीने दो का संदेश देता है, वो जैन धर्म। हम यदि किसी चीज़ का निषेध करते हैं तो वह भी जियो और जीने दो के सिद्धांत को आत्मसात करने के लिए करते हैं। जैन धर्म केवल स्वहित की बात नहीं करता, जैन धर्म सर्वहित की बात करता है। स्वहित के साथ सर्वहित की बात करने वाला धर्म जैन धर्म है। जो हर आत्मा में परमात्मा का उद्घोष करने वाला है, वह जैन धर्म है। जो प्राणी मात्र के कल्याण की भावना रखता है, वो जैन धर्म है। जो मानवीय मूल्यों की पूर्ण प्रतिष्ठा करता है, वह जैन धर्म है। जिस धर्म में क्षमा, मृदुता, रुजुता, सरलता, शौच, पवित्रता जैसे उदात्त जीवन मूल्यों की पूजा होती है और उस पूजा को महापर्व के रूप में मनाया जाता है, वो जैन धर्म है। जो प्राणी मात्र के प्रति मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ भावना की प्रेरणा देता है, वो जैन धर्म है। जैन धर्म के मूलभूत तत्वों को रखो, केवल ऊपर के रिचुअल को मत देखो, अंदर के स्पिरिचुअल को पकड़ने की कोशिश करो। जैन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो सारे प्राणी मात्र का कल्याण कर सकता है, पूरी मानव जाति का उत्थान कर सकता है, समग्र विश्व के उत्थान का रास्ता बताता है, वो जैन धर्म है। इसलिए हम जैन धर्म की विधायक विवेचना करें, नकारात्मक नहीं। शैलेश जी, मोना जी जैन के नेतृत्व में ये पूरा जैन सोशल ग्रुप नवकार आपके दर्शन के लिए पधारा है इंदौर से। नमोस्तु महाराज। बहुत बहुत आशीर्वाद। आइए प्रतिष्ठाचार सुप्रसिद्ध प्रतिष्ठाचार श्रीमान विनोद जी सनत जी जैन राजवांश से। नमोस्तु। हे मुनिवर, आज वर्तमान में हम देखते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ड्रेस कोड होता है, चाहे वो विद्यार्थियों का हो, पूजन में इंद्रों का हो, घर में हो, परिवार में हो, कोई सामाजिक मंच हो, राजनीतिक मंच हो। तो ये बाहर के वेश का, परिवेश का भावों से कोई संबंध है क्या? देखिए, ड्रेस का अपना अपना प्रभाव है। जैन धर्म में आगे देखो तो ड्रेस ही खत्म हो गई। बोलो, आप लोग ड्रेस वाले हो, आप लोग एड्रेस वाले हो, हमारी न ड्रेस है न एड्रेस है, इसीलिए तो समझ गए। फिर भी हमारे भावों पर हमारे पहनावे का असर होता है और अपने परिधान हमेशा ऐसे रखने चाहिए जिसमें आपकी संस्कृति दिखे, आपकी सभ्यता दिखे। भाषा, भूषा, भोजन और भेषज, ये सब देशी होना चाहिए। भेषज यानी औषधि, समझ गया। आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ। ये सब अगर देशी होगी तो आपकी संस्कृति दिखेगी,
दुर्भाग्य है कि इस बदलते दौर में ये सब चीज़ें बदलने लगी है और इसका दुष्परिणाम ये निकल रहा है कि लोग अपनी संस्कृति से विमुख होते जा रहे हैं। हमें अपनी सांस्कृतिक परंपरा का ध्यान रखना चाहिए। किसे क्या पहनना है यह उसकी खुद की चॉइस है, मैं उसके लिए कोई निर्णयात्मक बात नहीं कहूँगा, लेकिन एक सलाह जरूर दूंगा, क्या पहनना है ये तुम बाद में सोचना, क्यों पहनना है ये पहले सोचो। क्या बात है, क्या बात है। अगर आपको ये पता है कि क्यों पहनना है तो तन ढांकने को पहन रहे हो कि तन दिखाने को तुमको फैसला करना है। जय हो। अगर तन ढांकने को पहन रहे हो तो अपने पहनाव को अपने हिसाब का रखो, और तन दिखाना है तो पहनने की भी जरूरत नहीं है। वाह, क्या बात है। फिर तो आपके ऊपर। हमारा उद्देश्य क्या है ये समझ अगर अंदर आ जाए तो फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं रही। नमस्ते भगवान, नमस्ते। उपस्थित श्रीमान आरसी जैन साहब, पार्श्व विभाग दिल्ली से। नमस्ते भगवान, नमस्ते नमस्ते। मेरा प्रश्न है महाराज, हम अपने भगवान की मूर्तियों को पंच कल्याण करवाकर दूसरे प्रदेशों में ले जाकर बाय एयर, बाय ट्रेन, बाय कार और बाय एयर ले जाते हैं, तो उन मंदिरों में जाकर के स्थापित भी कर देते हैं। हाँ बोलिए, आप बोलिए बोलिए। उन मंदिरों में ले जा करके हम स्थापित भी करते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं, और अपने अवसरों पर, अवतारों पर अधिकतर चौमासा के में उत्साहपूर्वक हम उनको जुलूसपूर्वक, उत्साहपूर्वक आपका आशय समझ गया। ज़्यादा व्याख्या मत कीजिए। आपका कहना है कि प्रतिमाओं को प्रतिष्ठित करके इस तरीके से ले जाना कितना उचित है, यही पूछना चाह रहे हैं ना। बाकी ज़्यादा व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं, मैं समझ गया। देखिए, कायदे से अगर कहीं प्रतिमा प्रतिष्ठित करते हैं तो जहाँ आप विराजमान करना वहीं प्रतिष्ठा कराइए, पर यह सबके लिए शक्य नहीं होता। तो जहाँ प्रतिष्ठा हो रही वहाँ से प्रतिष्ठापित करा करके आप उन श्री जी को ले जा सकते हैं। प्राचीन काल में भी ऐसा होता था। जीवराज पापड़ीवाल ने 1 लाख जीन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा करके संपूर्ण भारतवर्ष में उसे फैलाया था। समझ गए? तो ये परंपरा है, प्राचीन काल में भी हुई, लेकिन पुराने समय में बैलगाड़ी आदि के साधनों से ले जाया जाता था। आज अगर कहीं बड़ी प्रतिमा है या कोई भी प्रतिमा है उसको प्रतिष्ठित करके ले जा रहे हैं तो उत्तम तो यही है कि आप जिस भी साधन से ले जाएं शुद्धिपूर्वक ले जाएं और दिन के दिन में ले जाएं। पर कदाचित दूर दराज है, भारत की सीमा से बाहर भी ले जाना है तो वहाँ तो गाड़ी घोड़ा मिलेगा नहीं, बाय प्लेन ही जाना पड़ता है। तो उसकी विधि है, उस विधि के अनुसार यहाँ से ले जाकर प्रतिष्ठा कराकर उसकी बृहद शांति धारा आदि के माध्यम से शुद्धि कराकर उनकी पुनः प्रतिष्ठा कराई जा सकती है। 2 प्रतिष्ठाचार्य बैठे हैं, वो अपनी सम्मति में बात सिर हिला रहे हैं, तो समझ लीजिए उस विधि से उसको किया जा सकता है। जो शक्य है वही अनुष्ठेय होता है। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जैसे आपने कहा कि भावना योग से भी हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, तो क्या महिलाओं को भी डायरेक्टली लाइक बिना पुरुष बने भी मोक्ष मिल सकता है क्या? मिल जाएगा, मिल जाएगी, मिलेगी, मोक्ष मुक्ति मिलेगी। दुखों से, दोषों से, दुर्बलताओं से और दुर्गुणों से मुक्ति मिलेगी। क्या चिंता, क्या दिक्कत है? करो तो सही। अभी शुरू किए नहीं और पहली कहानी शुरू हो गई। करो, मोक्ष मिलेगा। अभी तो तुम्हें भी वही मिलेगा जो हमें मिलेगा आगे समझ में। और एक बात और बता रहा हूं, मोक्ष के लिए धर्म करने की जरूरत नहीं है। मैं मोक्ष के लिए धर्म करता ही नहीं, मैं मोक्ष मार्ग के लिए धर्म करता हूँ। समझ गए? तो मोक्ष मार्ग चाहे स्त्री हो या पुरुष सबको है, और मोक्ष मार्ग में चलोगे तभी मोक्ष मिलेगा। सब पुरुषों को भी मोक्ष नहीं मिलने वाला, उन्हीं को मिलेगा जो मोक्ष मार्ग में चलेंगे और सही ढंग से चलेंगे। इसलिए इनमें दिमाग मत लगाओ, जो करने योग्य है अपनी भूमिका अनुसार करो, जिससे अपना उद्धार हो सके। नमोस्तु महाराज। आइए श्रीमान विकास जी जैन, काशपुर वाले। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। हम काशीपुर नैनीताल उत्तराखंड से एक बहुत सामयिक प्रश्न आपसे
सामने रखते हुए, महाराज श्री, हम अपने बच्चों को, हम खुद तो अभिषेक करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, शांति धारा करते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को उस तरफ आकर्षित नहीं कर पा रहे। ये सवाल आपके सामने कई बार आ चुका होगा, लेकिन इसका समाधान नहीं मिल पा रहा है। देखिए, बच्चे आकर्षित होंगे, लेकिन तब होंगे जब उनकी जीवन शैली में कोई बदलाव आए। अब हमारे बच्चों के साथ क्या होता है, लेट सोना, लेट उठना, उनकी पढ़ाई का, अन्य चीज़ों का उनके ऊपर इतना दबाव होता है, तो अभिषेक पूजन के समय पे तो उनके सोने का समय होता है। उनके हृदय में श्रद्धा नहीं है, ऐसी बात मैं नहीं मानता, लेकिन उनकी दिनचर्या ने उनकी प्राथमिकताओं को बदल दिया। अब 8 बजे 9 बजे के बाद जो जिसका सूरज उगेगा वो शांति धारा क्या करेगा, वो अभिषेक क्या करेगा। तो हमें अपने बच्चों को नए तरीके से समझाना चाहिए, उन्हें लाइफ स्टाइल बदलने की प्रेरणा देनी चाहिए, और वो भी हेल्थ कॉन्शियस के साथ। बच्चों में काफ़ी अवेयरनेस आ रही है, ऐसा नहीं है कि आ नहीं रही है, उनमें हेल्थ कॉन्शियस भी जग रहा है और अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट आदि के प्रति वे बहुत अवेयर हो रहे हैं। यही अवेयरनेस उनमें बदलाव लाएगा, क्योंकि जब तक हम उनकी जीवन शैली में परिवर्तन नहीं लाते तब तक कुछ नहीं होता। 5-6 दिन तो एक तो पढ़ाई और उनके काम काज भी नाइट के लेट आवर्स में होते हैं। क्लब जाने की, नाइट लाइफ आजकल लोगों की अलग हो गई है, वो कल्चर शुरू हो गया। तो अब क्या है, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी या बहू हो या और कोई, सबका हाल बेहाल है। तो हमें बहुत तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है, वो है लाइफ स्टाइल के परिवर्तन की, और बच्चों को ये समझाने की ज़रूरत है कि हमारा जीवन कितना बेशकीमती है और कितना क्षणभंगुर है, कब किसके साथ क्या घटना घट जाए इसका भरोसा नहीं। इसलिए समय रहते हमें चेतना चाहिए और जीवन को सही दिशा में नियोजित करना चाहिए। आशीर्वाद। और श्रीमान दयाचंद जी, एक बेटा भी पूछेगा, बोलो। महर्षि के चरणों में सामने नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलो। महर्षि ग्रस्त में रह करके वैराग्य की भावना आ रही हो तो क्या करना चाहिए हमको? बिल्कुल उसको पक्का बनाना चाहिए और गुरुओं का संपर्क बढ़ा लेना चाहिए ताकि बैटरी फुल चार्ज हो जाए। ट्रस्टी दयाचंद जी प्रदीप कुमार जैन सागर से उपस्थित हो। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक दर्शन क्या है? निश्चय सम्यक दर्शन क्या है? क्या है? जिसकी श्रद्धा की उसकी अनुभूति का नाम निश्चय सम्यक दर्शन है, जो बीतरागी मुनियों को होता है। समझ गया? नमोस्तु महाराज। नमोस्तु गुरुवार। हमारे यहाँ मंदिर जी में हमेशा 2 शांति धारा होती हैं। मेरी शंका ये है गुरुदेव, क्या अगर एक दिन के लिए जिन लोगों के लिए जिनकी गुंजाइश नहीं है उनको एक दिन शांति धारा करने की अनुमति दे सकते क्या? रोज दे सकते हैं, एक दिन क्यों? उसका एक तरीका है। तुमने शांति धारा की बोली ली, कलश उसको पकड़ा दो कि भैया तू कर ले, बोली तो मैं ले लिया, क्या फर्क पड़ता है? उदारता चलो, तुम भी करोगे शांति मेरी हो जाएगी, तुम्हारी शांति होगी तो मेरी शांति और जल्दी हो जाए। ऐसी उदारता भी रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? मंदिर की व्यवस्था भी बन जाए और लोगों को अवसर भी मिल जाए। नमस्ते। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम आकांक्षा जैन है। मैं देखती हूँ कि आजकल छोटे बच्चों में ही, चाहे हमारे बच्चे हो, बहुत आक्रामकता होती है नेचर में। उसको हम कम करते हैं कोशिश करने की, लेकिन जब वो गुस्सा करते हैं हम भी गुस्से में बहुत नेगेटिव शब्द बोलते हैं। तो क्या हम उनको पॉजिटिव शब्द बोल के उनको, जैसे भावना, आप भावना योग बताते हैं, वो गुस्सा करता है तो हम बोले मुझे शांत रहना है, शांत रहना है, इसका असर पड़ता है? कई तरीका सही है? इसकी जड़ में जाइए। ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चों में आक्रामकता बढ़ी है। अब बुरा मत मानना, एक अध्ययन ये बताता है कि आजकल की महिलाएं भी बड़ी आक्रामक हो गई। बुरा लगेगा, और ये तो हम अनुभव की भी बात बताते हैं। बता दूं? हाँ, हमारे ब्रह्मचारी लोग और जो हमारी सेवा में रहते हैं ना, खासकर आहार के टाइम में, वो बताते महाराज पुरुष बड़े आसानी से नियंत्रित हो जाते हैं, महिलाएं बड़ी अब आगे नहीं बोलूँगा। तो ये कहीं ना कहीं आप सबकी टेंडेंसी को प्रकट करता है। हर कोई नहीं होते, लेकिन बहुलता से ये आक्रामकता दिखने लगी।
इसके कारण में जाना चाहिए। जिस समय बच्चा पेट में हो उस समय अगर माता पिता का संयत और संतुलित व्यवहार हो तो आने वाली संतान पर उसका बड़ा अनुकूल असर पड़ता है। पर सबका ज़्यादातर समय तो टीवी, मीडिया और मोबाइल में बीतता है। आप अपने बच्चों को क्या फीडबैक दे रहे हैं? जैसा फीडबैक देखेंगे वैसा परिणाम आएगा, और जैसा परिणाम आएगा उसी के अनुरूप सारा काम होगा। तो पहला ये कर्तव्य है और ये बड़ा अनुभूत प्रयोग है कि जिस माँ के पेट में बच्चा है वो बच्चा आने के पहले से ही भावना योग करना शुरू करे, और 9 मिनट का भावना योग जो 9 माह तक प्रतिदिन 3 बार कर रहे हैं उनके बच्चे पर बहुत सकारात्मक असर पड़ रहा है। आप ये करके देखिए। और फिर भावना योग करने के बाद बच्चों के साथ कोई भी दायित्व विहीन आचरण ना हो, व्यवहार ना हो, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। बच्चे जब तक छोटे हैं तब तक उनके सामने आपका संयत व्यवहार होना चाहिए, और बच्चों की सब जिद पूरी करने की आदत से बचना चाहिए। आँखों का लिहाज उन्हें समझाना चाहिए, तो बच्चों की इस आक्रामकता से बचा जा सकता है। अब रहा सवाल जिनके बच्चे हो गए वो क्या करें? आपने सवाल उसी के लिए पूछा। बच्चों को धीरे धीरे मोटिवेट करके समझाइए। गुस्सा नहीं करो ऐसा कहने की जगह बेटा शांत रहो। वो गुस्सा करे, आप बोलिए मुझे शांत रहना है। मुस्कुराते रहिए। कितनी बार गुस्सा करेगा? मुझे शांत रहना है। और उसके गुस्से से अप्रभावित रहने की क्षमता विकसित कीजिए। कोई प्रतिक्रिया मत दीजिए, जो भी प्रतिक्रिया है वो सकारात्मक प्रतिक्रिया दीजिए। धीरे धीरे बच्चे की समझ भी विकसित होगी और वो शांत रहने का अभ्यासी बन सके। उपस्थित हो प्रोफेसर ज्योति जी, मनोज जी, जैन कासलीवाल, हथनूर। प्रतिभा स्थली जबलपुर श्वेता दीदी की ओर से नमोस्तु। मालेगांव एवं हथनूर समाज की ओर से नमोस्तु। महाराज श्री, हजारों साल पहले हमारे आचार्य श्री उमा स्वामी जी ने तत्वार्थ सूत्र में एटम की, अणु की डेफिनेशन दी गई है, और हम जब पढ़ाते हैं केमिस्ट्री तब वो जो अणु की खोज का जो श्रेय है वो रुदरफोर्ड है, डाल्टन है, उन साइंटिस्ट को दिया जाता है। तो हम जैनी जो है इसके लिए कुछ हम कोशिश नहीं कर पाए, या कुछ उसके बारे में मुझे ज़रा ये लगता है कि देखिए, बहुत अच्छी बात आपने उपस्थित की है, और मुझे लगता है कि आप एक विज्ञान की विद्यार्थी होने के नाते प्राध्यापिका हूँ, प्राध्यापिका हैं, तो इस विषय को आप अच्छे से समझते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है कि हमारे तत्वार्थ सूत्र में परमाणु का जिस तरीके का विवेचन किया गया है वो पूरी तरह वैज्ञानिक और प्रमाणिक है। रदरफोर्ड या डाल्टन के परमाणुवाद से लेकर विज्ञान मान्य परमाणु की आज तक जो क्या मुशारू क्या बोसोलॉजी है ना, बोसोन गॉड पार्टिकल कितने बोसोन ने किया, जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, मैं बोसोन की बात कर रहा हूँ। यहाँ तक परमाणु की निष्पत्तियों में कितने परिवर्तन आए, अगर देखा जाए तो उस सारे सिद्धांत डस्टबिन में चले गए। लेकिन जैन धर्म के परमाणु का जो सिद्धांत हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने कहा वो आज भी जस का तस है। जैन धर्म में परमाणु के स्वरूप के रूप में परमाणु को पुद्गल की उस मूल कण के रूप में स्वीकार किया गया जो उसकी अंतिम और अविभाज्य इकाई हो, जिसमें और कोई भेद, विभाग या कण की कोई संभावना न हो। जैन धर्म के अनुसार जिसे आज गॉड पार्टिकल के रूप में जाना जाता है, जैन धर्म का परमाणु उससे भी अनंत गुना सूक्ष्म है। और जिस तरीके के परमाणु के सिद्धांत की बात हमारे तत्वार्थ सूत्र में विवेचित की गई है, जिसे आज के विज्ञानियों के द्वारा विवेचित किया जाता है, उसका मूल आधार जैन धर्म में मिलता है। ये हम लोगों की तरफ से कुछ कमी रही कि हमने उसे विश्व पटल पर स्थापित नहीं किया,
और दूसरा कुछ सांप्रदायिक अभिनिवेश ऐसा रहा कि हमारी बातों को लोगों ने उस तरीके से व्याख्यायित नहीं किया। हमें चाहिए कि अब तो संचार क्रांति का युग है, हम एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में जी रहे हैं। जितने भी इस विज्ञान से जुड़े हुए लोग हैं वो जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों को पढ़े, समझे और आज के वैज्ञानिक मान्यताओं के साथ उसकी समीक्षा करते हुए एक रिसर्च पेपर लिखे, उसे पब्लिश करें, अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक उसे पहुंचाया जाए ताकि दुनिया के लोग ये जान सकें कि जैन धर्म का परमाणु सिद्धांत कितना बृहद, व्यापक और विशद है। आइए श्रीमान विनोद कुमार जी जैन पास विहार दिल्ली से उपस्थित हों। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मैं रिटायरमेंट के बाद संन्यास लेने के मेरे भाव बने। मैं संतों और मुनियों के सानिध्य में कुछ समय तक रहा और आता जाता रहा। फिर अचानक एक दिन मुझे हार्ट अटैक पड़ गया और मेरे स्टंट पड़ गए। फिर भी मैं आगे बढ़ता रहा, परंतु कुछ साल बाद फिर मुझे दोबारा हार्ट अटैक हुआ और मैं इतना परेशान हो गया कि मेरा शरीर बहुत कमज़ोर हो गया। मुझसे चलने फिरने में भी मुझे दिक्कत आने लगी, मैं उठ बैठ नहीं सकता था। और मैं मानसिक रूप से तो बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शारीरिक रूप से मैं बहुत कमज़ोर हूँ। मैं अब निराश हो चुका हूँ। गुरुदेव, मेरे ऐसे कौन से अशुभ कर्म रहे कि ऐसा हो गया? क्या मैं ठीक हो सकता हूँ और सन्यासी बन सकता हूँ? देखिए, आपके जो भाव है बहुत उत्तम है। कर्म का उदय आया तो साधु के लिए भी हार्ट अटैक आ सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं, इसलिए घबराइए नहीं। और हार्ट अटैक तो एक साधारण सी बीमारी हो गई। आप हार्ट अटैक आया, हार्ट फेल थोड़ी हुआ, अभी जिंदा होना क्यों सोचते हो? चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ तो मैं बीमार कहाँ हूँ? मैं स्वस्थ हूँ। रोज भावना भाव, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ। मैं आपका भावना रोजाना पढ़ता हूँ। आपका नहीं, भावना योग आप सबका है। किसका? भावना योग डेली पढ़ता हूँ मैं। बिल्कुल, पढ़ना नहीं है, करना है। आप मंगल भावना पढ़ोगे, उसका नाम भावना योग नहीं है। वो भी पढ़ता हूँ मैं। वो भावना योग नहीं है। पूरा 45 मिनट का सेशन कीजिए, मेरे वाक्यों को दोहराइए, उसे सुनकर जो भावना योग की विधि उसके अनुरूप कीजिए, तब भावना योग का वह असर पड़ेगा और आप में दोहरी ताकत आएगी। जो आपका लक्ष्य है उसे और बढ़ाना चाहिए। आपको तो अब अपना बैराग और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि 2 बार थ्रेट आ चुकी, 2 घंटी बज गई, तीसरे का ठिकाना नहीं। इसलिए घंटी बजने के पहले अपना सामान समेट लो, आगे बढ़ने का लक्ष्य बनाओ। क्या पता कब क्या हो जाए। और अपने आप को बीमार मत मानो। बीमार तन के 100 इलाज हैं, बीमार मानसिकता का कोई इलाज नहीं। तो अपनी मानसिकता को बीमार होने से बचाइए, जिससे जीवन का पथ प्रशस्त हो। तीर्थेश प्रकाश बटवाड़े। प्रश्नों के लिए सीधे चलते हैं मंचासीन मुनि संघ के चरणों में। और सर्वप्रथम निवेदन है पूज्य शुल्लक श्री सुभग सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हम सभी को लाभान्वित करें। पूज्य श्री के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री आचार्य जी कहते हैं कि व्यक्ति को हर स्थिति में धर्म ध्यान करने की कला अपने भीतर विकसित करना चाहिए। तो महाराज जी हमारे लिए मार्गदर्शन प्रदान कीजिए कि हम ये कैसा करें। नमस्ते। हर समय धर्म ध्यान करने की कला विकसित करनी चाहिए। तो धर्म ध्यान है क्या? पहले ये समझो, हमारा पूजा पाठ जाप व्रत उपवास यही धर्म ध्यान नहीं है, धर्म ध्यान का बाहरी रूप है। धर्म ध्यान का असली रूप है हमारे मन की समता। मन की समता सुख में दुख में, संयोग में वियोग में, हानि में लाभ में, जय में पराजय में, मान में अपमान में स्थिरता बने रहना ही सबसे बड़ी धर्म ध्यान, सबसे बड़ा धर्म ध्यान है। तो अपने जीवन को सहज बनाइए। अपने जीवन में सहजता, सरलता, संतोष और समता जैसे गुणों को विकसित करने का अभ्यास कीजिए। और ये तब संभव होगा जब आपकी दृष्टि में तत्व ज्ञान होगा, वस्तु के स्वरूप को समझोगे और निज पर का भेद विज्ञान धारण करोगे। जीवन में ये बातें आएंगी
क्रियाओं का धर्म बड़ा सरल है, विचारों में धर्म को प्रतिष्ठापित करना बहुत कठिन है। जब तक हम अपने क्रियाओं के धर्म को विचारों में साकार नहीं करते, तब तक जीवन में बदलाव नहीं आ सकता। निवेदन है पूज्य शुल्लक चिद्रूप सागर जी महाराज के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हम सभी को बोधि की प्राप्ति कराएं। पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, हम जब आगम पढ़ते हैं तो बहुत से महापुरुष की कथा आती है, जैसे श्रीपाल हैं, धन्य कुमार हैं, इनके जीवन में बहुत प्रतिकूलता आई, दुख आए, इन्होंने बहुत दृढ़ता से उसका सामना किया। तो ग्रस्तों के जीवन में बहुत दुख आते हैं, प्रतिकूलता आती हैं, वो इन महापुरुषों के जीवन तरह से किस प्रकार इनको फेस करने की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं? नमस्ते। एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि उसके पिताजी बड़े धर्मी थे। उसने आकर मुझसे कहा कि महाराज जी, मेरे पिताजी इतने धर्मी, उसके बाद भी हम पर इतना संकट आया, पिताजी पर संकट हुआ, मुझ पर संकट आया, इसके कारण तो मेरे हृदय में धर्म से श्रद्धा ही चली गई। तो मैंने कहा, भैया मुझे तो लगता है तेरे अंदर धर्म में श्रद्धा थी नहीं, तो जाएगी कैसे? तो ये कहता है कि जो धर्म मेरा संकट नहीं मिटा सकता, उस धर्म से क्या? तो मैंने कहा, तूने तो धर्म को समझा न, तेरी धर्म में श्रद्धा रही। धर्म वो है ही नहीं जो हमारे संकटों को टाल दे, धर्म तो केवल वो है जो हमें संकटों में संभाल ले। मैं बात को दोहरा रहा हूं, धर्म वह नहीं जो हमारे संकटों को टाल दे, सच्चा धर्म वह है जो हमें संकटों में संभाल ले। धर्म हमें ताकत देता है, धर्म हमें सामर्थ्य देता है, धर्म हमें क्षमता प्रदान करता है संकटों का सामना करने की, बड़ी बड़ी विपदा को भी हंसते हंसते सह लेने की। महापुरुषों के चरित्र को जब हम पढ़ते हैं, कितना भयानक संकट उन पर आया, उस हिसाब का संकट तो आज किसी को नहीं है। बड़ा अच्छा है लोकतांत्रिक युग में, हम पुरानों को पढ़ते हैं तो हर कदम पर संकट। आज वैसा कुछ नहीं है, हजारों कानून है, हर तरह से तुम्हें प्रोटेक्शन है, फिर भी लोग विचलित हो जाते हैं। धर्मी पर संकट आते हैं, घबराना नहीं। अब मैं तो ये कहता हूं, शायद जितने धर्मी पर संकट आते हैं उतने अधर्मी पर नहीं आते होंगे। थोड़ा सा पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में जाओ, उनका रिकॉर्ड खोल कर देखो। 10 भाव का रिकॉर्ड बताता है कि उनने कोई गुनाह नहीं किया। बोलो, किया क्या? बोलो। पार्श्वनाथ भगवान के चरित्र से सब वाकिफ हैं। मरुभूति से लेकर पार्श्वनाथ तक 10 भावों में उनने कोई गुनाह नहीं किया, उनका कोई अपराध नहीं, फिर भी 10 भावों में उन्हें संकटों का सामना करना पड़ा। लेकिन हर संकट में वे समर्थ बन करके उभरे। ये किसके बल पर? संकट धर्मी होने के उपरांत भी उन पर आए, लेकिन धर्मी होने का यह प्रमाण था कि हर संकट में वे सामर्थ्यवान बने। अगर वे धर्मी नहीं होते, उन संकटों से विचलित होते, टूट जाते। वे धर्मनिष्ठ थे, संकटों का समता से सामना किया, वे मजबूत हुए। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, मेरे ऊपर कोई संकट ना आए इस भ्रम में मत रहना। चक्रवर्ती भी नहीं बचे, तीर्थंकर भी नहीं बचे। 10 भाव तो जाने दो, जब साक्षात तीर्थंकर हो गए पारसनाथ भगवान, 100 दिन तक कैसा भयानक उपसर्ग हुआ। बोलो, हुआ? तुम्हारे जीवन में कभी ऐसी विपदा आई? इसका
करोड़वां अंश भी नहीं होगा जैसा उन पर आया। पर उनने क्या किया? रोए, गिड़गिड़ाए, आरजू मिन्नत कुछ किए? क्या किया उनने? कहीं गए मेटो मेटो जी संकट हमारा? गए क्या? क्या हुआ? वे अपने में स्थिर हो गए क्योंकि उनके हृदय में धर्म था, तत्व ज्ञान था। उन्हें पता था मुझ पर कोई संकट आ ही नहीं सकता। जब मुझे कोई छू ही नहीं सकता तो संकट कैसा? ये संकट तो ऊपर का है। जैसे और लोग देख रहे हैं वैसे मैं देख रहा हूँ, माँ देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, मैं देह नहीं चेतन हूँ। ये भेद विज्ञान की सामर्थ्य थी जिसने उनके हृदय की क्षमता को स्थिर कर दिया। वो टिके रहे। कितना अगाध धैर्य, कितना प्रगाढ़ शौर्य और पराक्रम उनका, जिसके बल पर वे अपनी क्षमता को टिकाए रखे। और जीत किसकी हुई? जीत किसकी हुई? पारसनाथ की कि कमठ की? बस यही तो प्रेरणा लेने की बात है। यदि इतनी सी प्रेरणा ले लो, जीवन निखर जाएगा। फिर ज्यादा कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। महापुरुषों के चरित्र को पढ़ो। पुण्य पाप का खेल है, संसार में सबके साथ चलता है। और ये जो परिस्थितियां ऐसी बनती और बदलती है ना, जिससे जीवन निखरता है। क्यों होता है? एक बार मुझसे पूछा गया, धर्मात्माओं पर इतना कष्ट क्यों होता है, क्यों आता है? मैंने कहा इसलिए कि प्रकृति चाहती है कि ये मजबूत बने। जिस पेड़ को आंधी पानी का सामना करने का अवसर नहीं होता वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाता। गमले के गुलाब में और बगिया के गुलाब में बड़ा अंतर होता है। गमला का पौधा बहुत जल्दी सूखता है। अपने जीवन को गमले के पौधे की तरह नहीं, वन के पेड़ की तरह बनाओ। खिलने दो, खुलने दो। प्रकृति तुम्हारे साथ ऐसा चाहती, तुम्हारी नियति तुम्हें मजबूत बनाने के लिए तुम्हारे सामने प्रतिकूल संयोग देती है। और अपनी धर्म निष्ठा के बल पर उनका सामना करोगे तो निखरोगे। हमने बचपन में कहावत सुनी है, गुलाब को जितना कुतरा जाता है गुलाब उतना अधिक खिलता है ना। हम जब राजस्थान में थे तो उधर सर्दियों में बिहार हुआ। केर सांगरी के बड़े पेड़ और सब पेड़ों को दिसंबर जनवरी के एंड में कुतर दिए जाते, छांट देते, एकदम टहनियाँ सब छांट दे, बस तने तने बचे रहते। मैंने लोगों से पूछा ऐसा क्यों करते हैं? बोले महाराज इसको जितना कुतरते हैं ना उतना ये बढ़ता है। और अभी इनमें थोड़े दिन बाद अप्रैल मई में केर सांगरी आएगी। तो मैंने कहा शायद प्रकृति भी मनुष्य को इसीलिए प्रतिकूल संयोगों से कुतरती है ताकि वो निखर सके और अच्छा बन सके। मजबूत बनाइए अपने आप को, पहले के भांति और स्ट्रांग बनिए। और आत्मश्रद्धान यदि पक्का है तो तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। जिसका श्रद्धान कच्चा है उसको कोई बचा नहीं सकता। तो धर्म संकटों को टालता नहीं, संकटों में संभालता है। इसलिए अपने आप को संभाले रखना चाहते हो, धर्म से जुड़े रहो। निवेदन है पूज्य शुल्लक समादर सागर जी महाराज से कि हमारी ज्ञान वृद्धि है तो अपना प्रश्न प्रेषित करें। उन्हें चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जीवन जीने के लिए तीन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, आवास, भोजन और वस्त्र। लेकिन इनको छोड़ते समय दुख होता है, देते समय भी दुख होता है और ना छोड़े तो भी दुख होता है। तो इसके महाराज जी एक सदगृहस्थ अपने आत्मकल्याण के लिए अंत में समाधिमन हो, इसके लिए जीवन यापन किस प्रकार करे? नमोस्तु महाराज जी। आवास, भोजन, वस्त्र जीवन की आवश्यकता है, अनिवार्यता नहीं, बस इतनी बात सोच लो।
आवश्यकता है, जितनी आवश्यकता उतने में काम चलाओ। इनको छोड़ने की बात नहीं की गई, लेकिन इनमें संसक्त होना ठीक बात नहीं है। आवास चाहिए तो आवास चुन लो, पर कितना आवास? आवास रहने के लिए है, इसलिए आवास में रहो, पूरा जीवन आवास बनाने में न निकालो। भोजन जीने के लिए है तो भोजन कर लिए, रोटी कमाने के लिए कमाओ, लेकिन रोटी खाने का वक्त निकालो। कमाने में इतने पागल मत हो जाओ कि खाने का वक्त ही न मिले। वस्त्र चाहिए तो जितने वस्त्र चाहिए उतने जोड़ लो, केवल अलमारियों को भरने की चेष्टा मत करो। अगर ये चीज़ें हमारी समझ में आ जाए तो फिर कोई दुविधाएं शेष नहीं रहती। मनुष्य के साथ सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वह जीवन की वास्तविकताओं को ठीक तरीके से समझता नहीं और मोह मूर्छा में उलझ करके रह जाता है, जिससे जीवन की प्रगति वहीं रुक जाती है। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर। जय जय जय।